साथ आपको देखने के लिए बेचैन रहता था, जो घड़ी घड़ी प्रतीक्षा करता था कि आप एक झलक उसे दिखा दें, जो आपसे बात करने के लिए तरसता था, तड़पता था। एक दिन जिससे ना मिलो उसे बेचैनियां होने लगती थी। इस रिश्ते को वह इतनी सीरियसली ले रहा था कि आप एक बात तो जानती थी कि सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे या पार्टनर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इस कदर प्रेम जो बरसा रहा था आप पर, अब क्या हो गया, इस रिश्ते को लग गई किसकी बुरी नजर। लगा दूं मेरा बस चले तो एक काला टीका काजल का अपने पार्टनर को, ताकि हमारे प्यार को कभी किसी की नजर न लगे। देखो, छोटा शिशु जन्म लेता है, सबसे पहले माँ उसे काजल का टीका लगाती है और दिन रात इस बात का ध्यान रखती है कि इसके काजल का टीका कम ना हो जाए, मिट ना जाए। किसी की नजर पड़े तो कहीं मेरे लल्ले को किसी की नजर ना लग जाए। तो चलिए आज इसी काजल के टीके का प्रयोग करते हैं अपने पार्टनर पर भी, क्योंकि लग गई है आपके प्यार को भी किसी की तो नजर। कितना प्यार करता था वो आपसे, बिना मुंह खोले एक शब्द बोले आंखों से आपकी तारीफ कर देता था। वो आपके लिए तड़पता था, बेचैन रहता था, आप मजे लेती थी। अच्छा है, और बेचैन रहो मेरे लिए। और आज क्या हो गया है कि आप पीछे पीछे घूम रहे हैं और वो आपकी ओर मुड़कर देखना नहीं चाह रहा। जिस दिन से आपने विवाह की बात छेड़ी है वह आपसे कतराने लगा है। प्रेमिका है आप, अपने प्रेम पर भरोसा है आपको। आपने सोचा था 7 जन्म साथ निभाएगा ये मेरा, और ये क्या है कि इसने विवाह की बात सुनते ही मुझसे ही मुंह मोड़ लिया। तो चलो करते हैं इसका इलाज, लगाते हैं एक काला टीका अपने पार्टनर को। हाँ, मैं कह रही हूँ कि केवल एक डिबिया काजल से तुम अपने प्यार का नसीब बदल सकती हो। तुम उस अवस्था को बदलने के लिए सक्षम हो जो अवस्था अभी चल रही है, तुम्हें कष्ट दे रही है। विवाह हो गया है तुम्हारा, पत्नी हो तुम उसकी, कहने के लिए मालकिन हो तुम उसकी। संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र रिश्ता पति और पत्नी का। साथ खड़ी रहती हो तो कितनी खूबसूरत लगते हो दोनों। सभी कहते हैं दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, परंतु तुम जानती हो कि वास्तव में सच्चाई क्या है इस रिश्ते की। क्या सच में तुम दोनों अब वो प्यार भरा जोड़ा हो? घर के अंदर कदम रखते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं दोनों में, बहस होने लगती है। वो तुम्हें नीचा दिखलाता है और क्रोध में आकर तुम उसे नीचा दिखलाती हो। कभी बात पैसों के लिए होती है और कभी सुंदरता के लिए, कभी गुण के लिए, तो कभी यूं ही दूसरों से तुलना के लिए। और जब कोई बात ना हो तो बिना बात के झगड़े होते हैं तुम दोनों में, परंतु झगड़ा प्रेम का स्थान ले चुका है। अब दोनों को ना दाम्पत्य सुख मिलता है और ना ही इस शादी की पड़ी है। सिर्फ लड़ाइयाँ होती है, वो शब्दों से वार करता है तुम पर, कभी हाथों से वार करता है। और इस रिश्ते की इतनी दुर्गति हुई है, इतनी बुरी अवस्था है कि अब सबको यही लगता है कि ये रिश्ता अब नहीं सुधरेगा। जब परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाए और लगे कि अब कोई बात नहीं बना सकता, ये रिश्ता सच में अब नहीं सुधरेगा, जब ऐसा लगने लगे कि मेरा पार्टनर अब हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा, मैं चाह कर भी इस रिश्ते को न संवार सकूंगी न सुधार सकूंगी, तब काम करता है ऐसे में एक ज्योतिषीय उपाय, एक सही सलाह, एक छोटा सा प्रयोग। और देखो कैसे प्यार तुम्हारी बोली बोलता है, उसे लगी बुरी नजर कैसे उससे दूर जाती है और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी जरूर लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, आपका प्यार भाग कर आएगा आपके कदमों में, अपने किए की माफी मांगेगा और सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी जानकारी से।
आज मैं कहती हूँ कि एक काजल की डिबिया से आप हर उस चीज को दूर कर सकती हैं जो आपके और आपके प्यार के बीच आ रहा है। बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर है ये उपाय। आपका प्यार फिर से आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा, फिर से वो आपको चाहने लगेगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से वो आपके पीछे पीछे आएगा। ईश्वर करे वो आपके प्यार में हमेशा गिरफ्तार रहे, गुलाम रहे और आप उनके प्यार में हमेशा गुलाम रहे। प्यार की गुलामी का आनंद ही कुछ और है और संसार में इससे बड़ा कोई सुख भी तो नहीं है। ना धन ना सोने का हार वो सुख देता है जो सुख देता है पति पार्टनर का प्यार। चलो करते हैं एक प्रयोग, हारना नहीं है। आज ना शुक्र की बात करूंगी, ना मंगल की बात करूंगी, ना बुध को सुधारूंगी, ना गुरु ग्रह को बलवान करूंगी। आज केवल और केवल शनि और राहु एक ऐसा कारक ग्रह है, आधे से ज्यादा समस्याएं यही दो ग्रह दाम्पत्य जीवन में फैलाती हैं, रिश्तों को तोड़ती हैं। तलाक की बात होती है, कागज बनते हैं, दो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लोग देखते रह जाते हैं, कोई प्रयास नहीं कर पाते। घर नहीं टूटने दूंगी, आपका दिल नहीं टूटने दूंगी। समझ कर करना, जो बताऊं वैसे ही करना। केवल एक बार करने मात्र से असर दिखेगा, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा। शनिवार के दिन किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक लाल रंग का सूती का कपड़ा ले लेना, चौमुखा होना चाहिए। 7x7, 8x8, 10x10 तक का कपड़ा चलेगा। लाल रंग का कपड़ा और एक नई डिबिया काजल की, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। प्रथम कागज के टुकड़े में काले रंग के कलम से अपने पार्टनर का नाम लिख देना। उस लाल कपड़े को जमीन पर बिछाना। घर में माँ दुर्गा या माँ काली की तस्वीर होना अति आवश्यक है। पूजा रूम में ही जाकर बैठकर करना ये सब। दिन में ही करना, रात्रि का प्रयोग नहीं है। स्नान करके स्वच्छ होकर दिन में ही करना। काजल से कपड़े के चारों कोन में ओम 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 लिख देना। देखो, काजल से कभी ओम नहीं लिखा जाता, यह अद्भुत बात है। काजल शनि का सूचक है, ओम महादेव है। शनि उस द्वार न चढ़े जहां महादेव की कृपा बरसे। तुम ओम लिख देना काजल से चारों कोनों में। उस कागज में जिसमें तुमने नाम लिखा है बीच बीच में रख देना, उस कपड़े के बीचों बीच में रख देना और काजल की डिबिया खोल कर अपने पार्टनर के नाम के ऊपर रख देना। माँ काली या माँ जगदम्बा के तस्वीर के आगे बैठना। ये दोनों शक्तियां हैं, एक ही है शक्ति। और दोनों कहो, ध्यान से जरा सा पीछे जाओगे तो दोनों शिव है। उसके लिए तुम्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ समझना होगा, फिर जानोगे कि ये शक्ति क्या है। चलो, माँ काली या माँ जगदम्बा की तस्वीर के आगे बैठ जाना। आंखें बंद करना, अपनी पार्टनर की अनुभूति करना, अच्छा अच्छा सोचना, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है। कैसे वो तुम्हारे पीछे पीछे आता था, कैसे उसने थामा था तुम्हारा हाथ, कैसे वो मीठी बातें करता था, तुम्हारा खर्चा उठाता था, तुम्हारे नखरे उठाता था, कैसे उसने सातों जन्म साथ चलने का वचन दिया था तुम्हें। सब कुछ मुस्कुराकर अच्छे से सोचना, याद करना। 3 बार तेज आवाज में बल के साथ उसका नाम लेना। माँ काली या माँ जगदम्बा की तस्वीर के बिल्कुल सामने। छूने की जरूरत नहीं माँ की तस्वीर को, उनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। तुम एक प्रयोग कर रहे हो, सामने वो तस्वीर है, मूर्ति है। तुम्हारे घर में पूजा रूम ना हो, ऐसी कोई तस्वीर ना हो, मंदिर चले जाना, परंतु माँ की प्रतिमा शक्ति अवश्य हो सामने। काले कपड़े के ऊपर तुमने वो कागज का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर डिबिया खोल कर रखी, आंखें बंद करके एक मंत्र दे रही हूं। ओम सिद्धि सर्वमोहिनी स्वाहा। ओम सिद्धि सर्वमोहिनी स्वाहा। देखो, 3 माला जप करना है लगातार, यानी 108, 108 और 108 बार। एक बार में ना कर सको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर करना। 3 माला जप कर लेने के बाद काजल की डिबिया को तुरंत बंद कर देना। और ये जो कपड़ा है जिसमें पार्टनर का नाम लिखकर कागज में रखा है, तुमने सबको समेटकर माँ काली या माँ दुर्गा की तस्वीर के पीछे कम से कम 24 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के लिए रख देना। ये काजल जो तुमने अभी मंत्रित किया है 3 माले से ना, तैयार हो गया है ये तुम्हारा। अब जब भी पार्टनर के सामने जाओगी, इसी काजल को आंखों में लगा लेना। पार्टनर से कोई वास्ता नहीं, उसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी आंखों में अब यही काजल लगेगा। आंख भरकर, नजर भरकर प्रेम से पार्टनर की ओर देखना।
चाहे वो कितना भी क्रोध करे तुम पर, कितना भी चिल्लाए, तुम प्रेम से उसी आंखों से देखना जिस आंखों में तुमने ये काजल लगाया है, तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा, आगे पीछे घूमेगा, सारी चाल उसकी पलट जाएगी, जो तुम चाहोगी वैसा होगा। हाँ, अब आपका पति वही करेगा जो आप चाहेंगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रहेगा वो तुम्हारे प्यार में, रहेगा वो तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।